ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके ये वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है, और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ही काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहाँ पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहाँ तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्खा उठा उठा के देख रही, चिट्ठियाँ कहाँ से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे, और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से
इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते फिरते। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए, और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए, जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीजें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए, देखो भाई ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर RSS भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पोर्टेंट है, सब मिलकर चलना इम्पोर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते। ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोकली स्टेट में बनते हैं वो भी उसमें बहुत जगह जो हो सकता है उसमें शामिल कर सकते हैं बाद में। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आगे लाने के लिए ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। इसलिए कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जाति जाति में झगड़ा लगाने के लिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं किसकी हालत, सामाजिक हालत उसकी क्या है, आर्थिक हालत क्या है और शैक्षणिक हालत क्या है, स्वास्थ्य में उसका कहाँ ठहरा है। इन चीजों को हम देखने के लिए और देखकर उस पर पॉलिसी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहां तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में 2, अहमदाबाद में मैं भी था, वहां मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोला देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, 1 मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं,
अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतने झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते, मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां देने में। कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और फिर बाद में बचा कुचा रहे तो प्रियंका गांधी को और मेरे को भी शामिल कर लेते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हर चीज झूठ, आप कितना झूठ बोलेंगे, और लोगों को मालूम है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ा होशियार है, स्टेट्समैन है, अगर कहते हैं तो मैं समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है। और मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ये जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और लड़ेगा, और हमारे जितने भी गारंटीज है वो हम सभी महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो, किसानों के लिए हो, और बराबरी के हिस्सेदारी का हो, ये सब कुछ हम करके दिखाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद। बहुत शांति से सुने आपको धन्यवाद करते हुए। और अब हाँ, मैं एक आपको कहूँगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था। धन्यवाद। अब थैंक यू, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं अविनाश पांडे जी का। हमारे साथ आप जिनकी बात सुन रहे थे, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के सभी नेता और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है।
और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।